हेलो दोस्तों, आप सभी का एसएससी एमटीएस जीके जीएस क्लास में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हम लोग लेकर के चल रहे हैं और यहाँ पर सारे चीज़ दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेगा कि कैसा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आया था और कैसा नहीं आया था दोस्तों, ठीक है ना। और सारे चीज़ यहाँ पर नोट करके लाए हैं और टोटल दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन है। कितना है दोस्तों? 25 क्वेश्चन है और हम लोग सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन दोस्तों सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आप सभी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंदर इतने सारे जानकारी मिलने वाला है कि आप सभी को पता चलेगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रहा है ये दोस्तों ये किसी न किसी एग्जाम में एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। तो आप सभी को आज क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में एंड तक बने रहेगा तभी जाकर समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते कैसे क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, थोड़ा सा पहला क्वेश्चन कर रहा है कि यह स्टार मार्क लाए क्यों, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। ये एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। एमटीएस में 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और जितने सारे क्वेश्चन लाए वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन में है वैशाली, कश्मीर, राजगिरी या राजगिरी। यहाँ पर भी ऑप्शन वही दिया गया था दोस्तों, वैशाली, कश्मीर, राजगिरी या पाटलिपुत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कि जो प्रथम बौद्ध संगीति जहाँ पर पहला किया गया था दोस्तों उसका नाम क्या था, आप सभी भाइयों को पता होगा। उसका नाम था राजगिरी। कहाँ पर था दोस्तों? राजगिरी। इनका जो बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम आता है सुधोधन, ठीक है ना। और इनके माता का नाम दोस्तों आता है, इनके पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था। तो ये सारे बात आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है ना। इस सारथी का नाम चन्ना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात करेंगे क्योंकि हम लोग को सारे बात जानना है, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस मराठा राजा का नाम बताएं जो औरंगजेब के साथ बहादुरी के साथ लड़ा था। ये क्वेश्चन देखिए वहाँ पर है, उस मराठा राजा का नाम बताएं जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। यानी कि वो कौन सा राजा है जिसने औरंगजेब के साथ बहुत ही बहादुरी और बहुत ही धैर्य के साथ इस युद्ध को लड़ा था। कौन था? शाहजी भोसले, शिवाजी, बाजीराव द्वितीय या साहू था। तो ये जो थे वो कौन थे, मैं आपसे बता दूं, इसका जो नाम था वो थे कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, शिवाजी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? शिवाजी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिए हैं दोस्तों ये भी देखिए एसएससी एमटीएस 2014 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए सारे क्वेश्चन लेकर आए कि आप सब अंदाजा लगा सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये 10th बेस पर आता है दोस्तों, तो क्वेश्चन ज़्यादा हाई फाई नहीं लेके जाता है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर, वर्तमान दौलताब जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है। तो कहां पर स्थित है? तो औरंगाबाद में दोस्तों क्या है, स्थित है। औरंगाबाद इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अपनी अब क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग, ठीक है ना। वो तो था थोड़ा सा टेलर आप सभी के लिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ ही है, ठीक है ना। कौन सी नदी बंगाल में पद्मा नाम से जानी जाती है, यानी कि कौन सी नदी है जिसे बंगाल में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? बंगाल में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे भी बताना है कि इसका सही और सटीक आंसर क्या हो। बंगाल में पद्मा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन में है दोस्तों यमुना, कावेरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को आंसर पता होगा तो बता सकते हैं, या इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा इज राइट आंसर। थोड़े से बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, बंगाल के बारे में,
ठीक है ना। बंगाल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की बात करें दोस्तों, राष्ट्रपति नहडुल हर्षमद हो जाएंगे। ठीक है ना। कैपिटल दोस्तों क्या हो जाएगा, टक्का हो जाएगा। और कैपिटल सॉरी ये करेंसी हो गया। और कैपिटल को बताया कि आप सभी को पता है कि ढाका होता है। ठीक है, ढाका होता है। ठीक है, यहाँ पर संप्रीति युद्ध होता है दोस्तों। कौन कौन से युद्ध होते हैं, तो संप्रीति होता है। संप्रीति के बाद बात करें तो होता है कारपेट होता है। ठीक है ना। यहाँ की फल जो है कटहल है। पेड़ जो है वो यहाँ के जो राष्ट्रीय पेड़ है वो आम है। ठीक है, ये सारे बात आप सभी को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या भारत। तो ये जो पहली बार आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी कनाडा में ये किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा यहाँ पर, त्वचा पर काटने वाले मच्छरों की गतिशील अंगों के रूप में कितने जोड़ी टांगे होती है। ये देखिए, ये जीएस से क्वेश्चन है और जीएस से क्वेश्चन लिमिट आते हैं, यानी कि ये एक फिक्स क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है ना, क्या आते हैं, एक फिक्स क्वेश्चन के रूप में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। ये हो जाएगा 3 जोड़ी। ये जो फड़फड़ा के काटते हैं ना आप सभी को, ऐसे ऐसे जो रहता है निकालते हैं ना, ये सब 3 के कितने जोड़ी होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं। 3 जोड़ी, कितने जोड़ी, 3 जोड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन यार टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, देख रहे क्वेश्चन कितना लंबा जा रहा है। इतना क्वेश्चन लंबा जाएगा फिर तो कैसे होगा। हमको लगा कि टाइपिंग ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य की छाती से ऊंची 30 सेमी या उससे अधिक परिधि वाले पौधे की पहचान किस रूप में किया जाता है। यानी कि 30 सेमी, यानी कि छाती से 30 सेमी की बात किया जाए तो किस पौधे की पहचान किया जा सकता है दोस्तों। देखिए ना, वृक्ष, जड़ी बूटी, औषधि या झाड़ी, यानी कि झाड़ी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों औषधि बूटी। औषधि बूटी जो होते हैं दोस्तों छोटे छोटे होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करें देखिएगा, भारत की श्वेत क्रांति के जनक यानी कि दाता कौन कहे जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि इसके जो जन्मदाता कहे जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन कहे जाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पर, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर या असम। तो कहाँ पर हो जाएगा, मणिपुर। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर इज राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है ना, मणिपुर इज राइट आंसर। असम में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क। ठीक है ना, तो ये सारे जो हो जाते हैं नेशनल पार्क हो जाते हैं असम में। ठीक है ना, असम की थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक बार डिटेल में बात करते हैं थोड़ा सा असम के बारे में। तो असम की बात करें थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा अगर असम की बात करें तो असम का होता है दिसपुर। असम का क्या हो जाता है दोस्तों, दिसपुर हो जाता है। असम का क्या हो जाता है, दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी हो जाएंगे, बिस्वा शर्मा जी हो जाएंगे। ठीक है, राज्यपाल जगदीश मुखी, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी जी हो जाएंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, डिब्रू नेशनल पार्क और औरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा, असम के राष्ट्रीय पार्क हो जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद बात करें असम के बारे में थोड़ा सा और, तो यहाँ पर एक इसका जो हाई कोर्ट है ना दोस्तों, हाई जो कोर्ट है वो गुवाहाटी हो जाता है, गुवाहाटी। ठीक है ना, कहाँ पर, गुवाहाटी में हो जाता है, इसका हाई कोर्ट गुवाहाटी में हो जाता है। ठीक है ना, चाय और बांस का पहला उत्पादन माना जाता है। ठीक है ना, कामाख्या मंदिर यहाँ पर है। ठीक है, ये बात आप सबको पता होना चाहिए किसके बारे में, असम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोमैडिक एलिफेंट कुछ समय पूर्व भारत में आयोजित एक संयुक्त अभ्यास था
भारत और किसके बीच ये अभ्यास चालू था, यानी किसके किसके बीच ये था, तो ये किसके किसके बीच था, तो ऑप्शन में जापान के बीच, चीन, मंगोलिया, बांग्लादेश। तो ये जो था दोस्तों मंगोलिया के बीच था। और भारत और बांग्लादेश के बीच बात करें तो एक होता है संप्रीति होता है दोस्तों, संप्रीति होता है। अभी मैंने आपसे बताया ये एक संप्रीति एक एक्सरसाइज करके होता है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 8 नंबर क्वेश्चन अभी पहुंचे हुए हम लोग। ठीक है ना। निम्नलिखित में से ब्लड रनर के नाम से किसे जाना जाता है, ब्लड रनर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा ऑप्शन में दिया हुआ है हुसैन बोल्ट, ऑस्कर कॉल पिक्टोरियन, वेन जॉनसन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा पिक्टोरियल, यानी कि ऑस्कर कॉल ऑस्कर पिक्टोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, सीके नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सीके नायडू कप, सीके नायडू ट्रॉफी या सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है, तो ये जगह क्रिकेट से सीके नायडू हो गया। ठीक है ना। और बाकी सब और सब भी कप हैं जो कि इससे रिलेट करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी प्रतियोगी मैच में एक पारी में 1000 रन बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर का नाम बताएं। यानी कि किसी प्रतियोगी मैच में एक पारी में हजार रन बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर का नाम बताएं। तो वो प्रथम क्रिकेटर कौन है, पृथ्वी शॉ, विराट कोहली, प्रणव धानखड़े और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर तो आपसे हमको पता है, आप सभी क्या मारेंगे, विराट कोहली मारेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। विराट कोहली इज रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रवण धनवाड़े हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है, तो आप सभी को बताना है कि वंदे ये वाला ये जो गीत है किससे लिया गया है दोस्तों, गीतांजलि, आनंद मठ, इंडियन पीपल या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है गीतांजलि से। किससे, गीतांजलि से। एक मैं बता दूं कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, तो 1950 में राष्ट्रीय गान को दोस्तों अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को 1950 में अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं फटाफट और 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसने जीता है, तो ऑप्शन तो नीचे दिया हुआ है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों दिया गया था। ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर कारबला किस देश में है। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर कारबला किस देश में है, तो इराक में। इराक इज राइट आंसर हो जाएगा, इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी मिथक में अपोलो किसके देवता हैं, तो चिकित्सा के देवता हैं। किसके देवता है, तो चिकित्सा इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते फटाफट। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था। यानी कि जब अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था तो उसके जब परिमाण निकल कर आए थे, उसके जब मान निकल कर आया था तो उसके क्या अंत हुआ था, तो दास प्रथा का अंत हुआ था। किसका अंत हुआ था, तो दास प्रथा का अंत हुआ था। बाकी सब तो एकदम ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है। देखिएगा बड़ा मस्त एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है और जिंदाबाद है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा का अधिकार किया था, गोवा पर अधिकार किया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। ऑप्शन में है
अल्फोसेडे, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को, या इनमें से कोई नहीं। तो ए इज राइट आंसर हो जाए, क्योंकि वास्को डी गामा तो भैया किसी पर आज किया था नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए अल्फोसोडे, अल्फोसेडे इसका नाम ही ऐसा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था, यानी कि पुर्तगालियों का मुख्यालय भारत में कौन था, तो वो था गोवा। कौन सा है, गोवा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और 2 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, फटाफट कर लेते हैं उसको भी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था, तो जो नाम था दोस्तों पोर्ट विलियम था, पोर्ट विलियम था, पोर्ट विलियम इज राइट आंसर, पोर्ट विलियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, नूर शाहजहां का मूल नाम क्या था, नूर शाहजहां का मूल नाम क्या था, आप सभी को पता होगा, मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा इज राइट आंसर। तो आप सभी को वीडियो का अच्छा लगा एंड में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कैसे कि अभी हमारे पास 100 दिन है, 120 दिन है, तो हम 120 दिन तक मॉडल पेपर चलेंगे बनाते हुए। तो आप सभी को मॉडल पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ये वीडियो उन भाइयों के पास सेंड कीजिएगा जिसके पास इतना बढ़िया कॉन्टेंट नहीं मिल पाता है, ताकि उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।